बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। आज से हम इंशाअल्लाह ताला कोर्स नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो शुरू में हम थोड़ा सा इसका तारुफ देख लेंगे और फिर बाकायदा लेसन का आगाज करेंगे। तो कोर्स नंबर 2 सफ़ा नंबर 1 इशारा ए, अभी सफ़ों और इशारों की बात भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको इंशाल्लाह। ये आपके काम की स्लाइड्स नहीं है। तारुफ ये है इस कोर्स का कि ये जो आपने अभी पहला कोर्स कंप्लीट किया है ना, आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से, उसकी कंटिन्यूएशन है। ये उसके बाद शुरू होता है जब आप 50% अल्फाज सीख चुके हो। आप ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज सीख चुके हैं। तो ये अब हम कोर्स शुरू करते हैं। जैसे उसको उसके कुछ मकासद थे, इस कोर्स के भी कुछ मकासद हैं। सबसे पहला जो है वो है कि कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़ात पढ़ना। और 5 सफ़ात कुरान मजीद जब भी बात होगी तो उससे मुराद ये कुरान मजीद होगी, ये जो मदनी मुसहफ कहलाता है। जब भी बात होगी कुरान के सफ़ात की, लाइन की, हर लाइन में कितने अल्फाज हैं, टोटल कितने अल्फाज हैं, तो ये सब चीज का रेफरेंस जो है वो ये मुसहफ है। आप सबके पास डिफरेंट मुसहफ हो सकते हैं, उनमें सफ़े भी डिफरेंट हो सकते हैं, लाइनें डिफरेंट हो सकती हैं, लाइनों के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करते हैं। तो इब्तदाई 5 सफ़ात को पढ़ना। टोटल 20 लेसन होंगे और उसी तरह से जैसे डिवाइड किए गए थे 2 लेसन के पार्ट होंगे, हर लेसन के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो ए कहलाएगा वो टेक्स्ट होगा, कुरान का सफ़ा जो है उसकी आयत होंगी। पार्ट बी जो है वो ग्रामर होगा और इस दफा हम ग्रामर में सीखेंगे कमजोर हुरूफ वाले अफ़ाल जो कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में मौजूद। दूसरा मकसद है कि कुरान मजीद की हर लाइन में जो मौजूद अल्फाज हैं उनमें से 7 अल्फाज को जान। याद है कितने अल्फाज थे एक लाइन में? किसी को याद है टोटल कितने? 15। सॉरी 9 थे और 15 9 लाइन। अल्फाज थे। हाँ, 15 लाइन थी। तो इसका मतलब है कि 7 अल्फाज जो है वो आप जान जाएंगे इसको। उसके बाद सूरह बकरा से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये सूरह बकरा में बहुत ज्यादा अल्फाज नए नहीं है, इसलिए कि 9 में से 6 तो आपको पहले से ही आते हैं, आपको कम ही अल्फाज नए लगेंगे। ये आप देखें सैंपल के तौर पे सूरह बकरा का एक हिस्सा, सिर्फ हाईलाइटेड अल्फाज वो हैं जो नए हैं आपके लिए। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है तो बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आती रहेगी। तो ये नए अल्फाज हाईलाइट किए गए हैं आपकी आसानी के लिए ताकि आप इन्हें देख सकें। तीसरा है इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी को सीख। अब ये इशारे और फिक्रे क्या हैं, इनको हम समझते हैं। कुरान फहमी के दौरान हमें क्या चीज चैलेंजिंग हमारे लिए हो सकती है? 2 चीजें हमारे लिए ज्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। नंबर 1 है हमारी वोकैबुलरी यानी अल्फाज के मानी, और दूसरी चीज है ग्रामर। इन दोनों चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फाज के मानी सीखेंगे हम इशारों और फिक्रों के जरिए, और ग्रामर हम सीखेंगे टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए। इशारा से बात करते हैं कि इशारे से हमारी क्या मकसद है। कुरान मजीद में 30 पारे हैं, आपको पता है। आमतौर पर ये जो कुरान का नुस्खा है, मुसहफ है जिसकी मैं बात कर रही थी,
इसमें हर पारे के 20 सफ़े, इसीलिए 30 पारों के 600 सफ़े बन रहे हैं। तो एक पारे में 20 सफ़े हैं, आप इसे देख लें तो 5-5 सफ़े का एक पाव बन जाता है। हर पाव पारे में 5 सफ़े, पहले पाव, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहला पाव पारा हम पढ़ेंगे QC2 में। सफ़ा नंबर 6 से 10 तक जो दूसरा क्वार्टर होगा उसको हम QC3 में पढ़ेंगे। QC4 में हम सफ़ा नंबर 11 से 15 और QC5 में हम सफ़ा नंबर 16 से 20 तक कंप्लीट करके पारा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले इस कोर्स में हम 5 सफ़ात पढ़ेंगे। ये सफ़ात की डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो 5 सफ़ात हैं इस कोर्स के, इसको याद करने के लिए हम अपने राइट हैंड को ऐसे करेंगे, जैसे ये तस्वीर में आपको दिख रहा है ना, अपनी तरफ फेस करें इसको, और ये अंगूठा सफ़ा नंबर 1 है, ये सफ़ा नंबर 2 और 3, ये सफ़ा नंबर 4 है, 5 सफ़े ऐसे कहते हैं ना, आप खोलते हैं तो 2 सफ़े आपको बैक वक्त दिखते हैं, लेकिन ये हमने एक सफ़ा रखा है, पहला सफ़ा, इसलिए कि जो पहला सफ़ा है उस पे सूरह फातिहा होती है, उसके साथ जो उसका एडजेसेंट पेज होता है उस पे सूरह बकरा की इब्तदाई कुछ आयत होती है, तो वो हाफ पेज ही कवर हुआ होता है आयत से, बाकी तो वो डेकोरेशन होती है पेज की। इसीलिए उन दोनों को मिलाकर एक पेज कर दिया गया है। उसके बाद आगे से सफ़ा नंबर 2 और 3 को तरतीब बार चलेंगे। तो ये आपका सफ़ा नंबर 1 है, जिसमें सूरह फातिहा और उसके साथ सूरह बकरा का इब्तदाई 4 आयत आ रही। आसानी के लिए हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन 4 को हम इशारे कह रहे हैं, पॉइंटर्स कह रहे हैं, मजमून कह रहे हैं, सिर्फ आसानी के लिए, अपनी समझ की आसानी के लिए। और इनको मुख्तलिफ उन्वानात दिए गए हैं। ये उन्वान एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मजमून आपको हो सकता है जो बात समझ में आ रही हो उस आयत से, मुझे उससे डिफरेंट समझ में आ रही हो, किसी और को उससे डिफरेंट समझ में आ रही हो। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए कुछ इशारे बना दिए गए हैं। हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। जैसे सूरह फातिहा के लिए 2 इशारे हैं, अल्लाह की तारीफ पहला इशारा, हिदायत की दुआ दूसरा इशारा। फिर सूरह बकरा शुरू हो गई, तो पहला इशारा है मुत्तकियों के लिए हिदायत, दूसरा इशारा मुत्तकियों की सिफात। तो पहले सफ़े के ये 4 इशारे। हम लेसन को ऐसे डिवाइड करेंगे कि पहले लेसन को हम कहेंगे, पहले इशारे वाले को 1A, दूसरे को 1B, तीसरे को 1C और चौथे को 1D। ऐसे 4 कंप्लीट हो जाएंगे। जब हम सफ़ा नंबर 2 पे पहुंचेंगे तो इसी तरह 4 इशारे होंगे, A, B, C एंड D, और उसको हम कहेंगे 2A, 2B, 2C एंड 2D, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सब इशारे ऐसे ही तरतीब से चलेंगे। 1A जो लेसन होगा उसमें एक टेक्स्ट होगा, 1B जो होगा उसका अपना टेक्स्ट होगा, फिर साथ उनकी ग्रामर के सेक्शंस। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, तो फिर मैं आगे चलूं ताकि आपके जहन में वाज़ेह हो जाए कि इशारे जो है वो कैसे हमने डिवाइड किए। ठीक है जी। मैम एक दफा और जरा रिपीट कर दीजिए इशारे। अच्छा, इशारों का मतलब ये है कि एक सफ़े को 4 में तकसीम किया गया है, कुछ आयत ले लेके ना उसको 4 में तकसीम किया गया, उन चारों को इशारा कहा गया या पॉइंटर कहा गया है। तो जो पहला इशारा है वो A है, दूसरा इशारा B, तीसरा C और चौथा D। जब हम सफ़ा नंबर 1 पढ़ रहे होंगे तो इशारे होंगे 1A, 1B, 1C, 1D। जब हम सफ़ा नंबर 2 पढ़ेंगे तो इशारे होंगे 2A, 2B, 2C एंड 2D। इसी तरह 3A, 3B, 3C, 3D। और हर यस सफ़ा जो है वो एक उंगली पे हम
پریزنٹ کریں گے اور اس طرح اس کو یاد کریں گے. ایک اشارہ جو پہلا ہوگا ہمارا 1A، اس کے دو پارٹ ہوں گے، ایک قرآن والا اور ایک گرامر. اسی طرح جو 1B ہوگا، مطلب ہر جو اشارہ ہوگا وہ قرآن پارٹ ہوگا ٹیکسٹ، اور اس کے ساتھ اس کا گرامر سیکشن ہے. تو ہم پڑھیں گے ایسے کہ ہم آج کے لیسن میں جیسے دو کور کریں گے اشارے، 1A and 1B. اس کا پہلے ٹیکسٹ پڑھیں گے قرآن والا اور اس کے بعد اس کی گرامر. اس ترتیب سے ہم چلیں گے. تھینک یو میم. ٹھیک ہے. اب یہ 4 اشارے آپ کے سامنے ہیں پہلے صفحے کے. تو ان 4 اشاروں کو ایک مرتبہ میرے ساتھ دوہرا لیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو شارٹ کر کے بھی یاد کریں گے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اب جب تعریف آپ دیکھیں تو آپ کو تعریف سے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اس پورے اشارے کا نام اللہ کی تعریف. دعا سے سمجھ آ جائے گی کہ پورے اشارے کا نام ہدایت کی دعا. اسی طرح ہدایت سے سمجھ آئے گی کہ متقیوں کے لیے ہدایت. صفات سے سمجھ آئے گی کہ متقیوں کے لیے صفات والا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں اشارے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ان کے فائدے کیا ہوں گے؟ یہ باقی سب صفات کے مختصر اشارے ہیں، یہ ہم گریجولی جیسے جیسے پڑھیں گے ویسے ویسے ان کو یاد کرتے جائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اشاروں کے فائدے کیا ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مضمون سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ کو پہلے آپ نے دیکھا اللہ کی تعریف، آپ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ اللہ کی تعریف والا اشارہ ہے تو اس میں کیا کون سی آیتیں آ رہی، تو آپ کو آیت کا مضمون سمجھ آ جائے گا. اور یہ اشارے جو ہیں یہ ایک چین کا کام کرتے ہیں، زنجیر کا کام کرتے ہیں. ان کو ایک ترتیب سے یاد رکھنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو فوراً پورے صفحے کا مضمون جو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ پہلا صفحہ ہے، اس کے یہ 4 اشارے ہیں، اس میں یہ بات کی گئی. سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس میں متقین کی ہدایت اور متقین کی صفات کے بارے میں بات کی. تو فوراً آپ کے ذہن میں پوری صفحے کے مضمون آ جائے گے. تو یہ جو زنجیر ہے اشاروں کی، یہ معنی کو سمجھے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، فوراً آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گی چیز. اور یاد کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہوں گے یہ. جب آپ ساتھ ساتھ یاد کیا کریں گے کبھی تو آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ کتنے ہیلپ فل ہے. اور فریزز کے ذریعے بھی ہم سیکھیں گے. اب فریزز کا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ میننگ جب یاد کرتے ہیں، اگر آپ ایک لفظ کا میننگ یاد کرتے ہیں، فار ایگزامپل پوچھا جائے کہ ان کا کیا مطلب ہے، تو کبھی کبھی ان کا مطلب فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا. لیکن اگر انشاءاللہ کہا جائے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو پھر آپ ان کا مطلب اگر فوراً سمجھ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ فقرے کو پورے کو یاد کرتے ہیں میننگ کے لیے تو اس سے آپ کو آسانی. اسی جیسے انشاءاللہ مثال تھی، اسی طرح سمد ہے. اگر آپ سمد کا میننگ یاد کرتے رہیں، بے نیاز بے نیاز بے نیاز بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ یاد رکھیں گے اللہ الصمد تو فوراً آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ بے نیاز ہے، تو سمد کا مطلب یہ ہے. اسی طرح یقیمون کے معنی الگ سے یاد کرنے کی بجائے اگر یقیمون الصلاۃ یاد کریں گے تو آپ اس کا مطلب جلدی یاد ہوگا اور فوراً یاد آئے گا، دوبارہ بھی ریکال کریں گے. یہ بھی ایک طرح سے وہی کام کر رہے ہیں جو اشارے کر رہے تھے، زنجیر بنا رہے ہیں، یہ بھی زنجیر بنا رہے ہیں اور بات کو بہتر طور پہ سمجھاتے ہیں. اور فقروں کو یاد کرنا جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. آپ لوگ کورس کے دوران اس چیز کو ریئلائز کریں گے الحمدللہ. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی فقرہ پڑھیں گے نا تو اس کو ہم ایک فارمولے کے ذریعے یاد کریں، اور وہ فارمولا ہے ہمارا R5S10 لاؤڈ. ایک مرتبہ اس کو دہرائیں، R5S10 لاؤڈ. اب اس کوڈ کو یا اس فارمولے کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. R سے مطلب ہے ریلیکس. ریلیکس رہ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، آپ کو چیز یاد رہ جاتی ہے. If you are tense یا stressed out ہوتے ہیں تو آپ اچھی طرح چیز کو سمجھ نہیں سکتے. تو سب سے پہلا جو گن ہے وہ ہے کہ be relax.
5S यानी कि 5 सेंसेस, इनको इस्तेमाल कीजिए। यानी अफ़ाल की जो हरकतें हैं उनको सोचें, और जो इस्म पढ़ें उनकी शक्लों का तसव्वुर करें, देखें भी, सुने भी, सोचें भी, समझें भी, सारे सेंसेस को इस्तेमाल करें। 10 का मतलब है कि 10 सेकंड तक आपने इस काम को करना है। जो भी आप फिक्रा नया पढ़ेंगे आप उसे दोहराएंगे 10 सेकंड तक, यानी कि कम से कम 2 मरतबा उसको आप दोहराएंगे। लाउड यानी कि बुलंद आवाज से कहना है। तो नया फिक्रा जब हम देखेंगे, रिलैक्स हमको रहना है, 5 सेंसेस इस्तेमाल करेंगे, 10 सेकंड उसको बोलेंगे यानी 2 मरतबा रिपीट करेंगे, और लाउडली रिपीट करेंगे ताकि हम अपनी आवाज को खुद सुने और उसको समझ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी समझ आ गई आप लोगों को। तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे इशारे और फिक्र। फिर कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका हमने समझा, ये हमारा बेसिक मतलब भी था जब हम QC1 कर रहे थे। तो और यहाँ पर हम जब आयत को पढ़ेंगे उसके बाद उसका तर्जुमा करेंगे, थोड़ी सी डिटेल होगी, मुख्तसर सी शरह, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती। ये सब करने के बाद हम उसमें से मैसेज या लेसन डिराइव करेंगे, अस्बाक निकालेंगे कि हमारे लिए इसमें सीखने के लिए क्या है। जब वो हम निकाल लेंगे अस्बाक, तो उसके बाद हम तसव्वुर और एहसास को काम में लाते हुए दुआ करेंगे, अपना गुजरे वक्त का एहतसाब करेंगे, आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग करेंगे, और फिर उसके बाद इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां मकसद है कि कुरान की हर सतर में आने वाले कमजोर अफ़ाल को सीखना। इनकी डिटेल हम साथ साथ देखेंगे कि क्या है। इसके अलावा 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीख, छोटे छोटे से जुमले हैं कुरान के माहौल से जुड़े हुए। ऐसे जुमले नहीं होंगे कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप क्या करते हैं। ये जुमले सीखने का हमें कोई फायदा नहीं है, कम से कम इस कोर्स के हवाले से। तो हम कुरानी माहौल से जुड़े जुमले सीखेंगे, इससे फायदा ये होता है कि आपस में हमारा इंटरेक्शन होता है, माहौल अच्छा बना रहता है, और ग्रामर सीखने में आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए पहले सफ़े के इशारे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सूरह फातिहा और बकरा इस तरह से सामने होती हैं दोनों पेजेस में। दोनों को मिला के हमने एक सफ़ा कर लिया ताकि अगले सफ़े जो है वो उनकी तरतीब ठीक हो जाए। तो 4 इशारे हमारे क्या थे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, और मुत्तकियों की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, इनको याद कर लीजिए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इस लेसन में अभी फिलहाल हम सिर्फ तहव्वुज़ को लेंगे। ये हम कर चुके हैं, तहव्वुज़ और बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तरतीब बरकरार रखनी है। उस वक्त हमारे पढ़ने का अंदाज और था, इस कोर्स में हम इसको और अंदाज से पढ़ें। तो तहव्वुज़ क्या था हमारा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। कुरान पढ़ने से पहले हमें तहव्वुज़ पढ़ने का हुक्म है ताकि कुरान की तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए। वैसे आए ना आए, कुरान के वक्त जरूर आते हैं। ताकि इन वसवसों से हम बचे रहें और कुरान में गौर करने का हमें मौका मिले और हम इससे हिदायत हासिल कर सकें। आम काम जो भी हम शुरू करते हैं, कोई भी काम हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह से शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और काम शुरू करें ताकि आपको बरकत हासिल हो। लेकिन जब कुरान पढ़ना है तो औज़ु बिल्लाह कहना है, और इसकी दलील हमें मिलती है सूरह अन-नहल की आयत नंबर 98 में। अल्लाह ताला कहते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह ताला शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मतलब अल्लाह ताला की पनाह तलब करो कि मतलब शैतान तुम पर हावी ना हो, शैतान से पनाह तलब। तो ये हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है कुरान। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो हमें इससे रोक ले
اور وہ اپنی کوشش میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وہ اس کی نہیں چلتی، وہ نہیں کامیاب ہو پاتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنا ہے. اور ہم اس کورس میں سورہ فاتحہ اور تعوذ کے ذریعے 12 عادات بھی سیکھیں گے. سب سے پہلی عادت ہوگی ہماری کہ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے، یعنی جب بھی آپ نے اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے اور تعوذ پڑھنا ہے. تو یہ ہے عادت نمبر 1. 12 عادتیں، پوری 1 درجن عادتیں آپ فالو کرنی ہے. تو بقیہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو یہ ہمارا پہلا سبق جو ہے 1A، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہمارا 1A جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، قرآن سیکشن اس کا. جی کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی کسی کو اس میں؟ نو میم. ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ہی آسان لگا ہوگا، اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں ہے نا. تو دوسرے اشارے پر چلتے ہیں. یہ تو ابھی ہم ساری بات کر چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 4 اشارے ہمارے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کریں گے. اللہ کی تعریف پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا. سورہ فاتحہ کا تعارف آپ کو سب جانتے ہیں، اس میں مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلے لفظ بلفظ اور اس کا میننگ. لیکن یہاں ہم اس سورہ کو سیکھ رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے 12 بہترین عادات کون سی ہیں، وہ ہم اس سورہ میں سے حاصل کریں گے. پہلی عادت تو تعوذ ہے، تعوذ کے ذریعے ہے. اس کے بعد 11 بج گئی سورہ فاتحہ کے لیے. اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو لفظ پر پڑھنا شروع کریں گے. تو طریقہ کار یہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. ترجمہ دیکھیں گے، مختصر سی شرح ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ ہر لائن میں تقریباً 3 نئے الفاظ آپ کو ملیں گے، اور ان 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے ہم 3 فقرے سلیکٹ کریں گے تاکہ آسان ہو جائے. جو فقرے ہیں یا جو فریزز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جب بھی نیا فقرہ آئے گا، ہائی لائٹڈ ورڈ آئے گا، اس کو ہم 2 مرتبہ کم از کم اس کی پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. یعنی ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کو بسم اللہ کہنا ہے. تو یہ ہماری عادت نمبر 2 ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے. ٹھیک. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو جب یہ پڑھیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ ہمیں پازیٹیو اپروچ رکھنا ہے، مثبت سوچ رکھنا ہے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہماری مدد کرے. تو پہلی عادت تعوذ پڑھنے کی. دوسری عادت اللہ کے بارے میں ہر کام بسم اللہ سے شروع کیجئے. تیسری عادت اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیے ہمیشہ. پھر ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. اسی لیے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. رب العالمین، رب ہے تمام جہاں، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے،
तमाम जहानों का रब है, आलम हैवानात, आलम जिन्नात, आलम मलाइका, आलम नबातात, जमादात, वटेवर, पूरी दुनिया के जितने भी आलम है सबका ही वो रब है, सबका पालने वाला है। तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हम कायनात में गौर व फिक्र कर सकें और इस तरह से हम अल्लाह ताला की बेहतरीन तारीफ कर सकते हैं। तो आदत नंबर 5 ये है कि खूब इल्म हासिल कीजिए और कायनात पर और कायनात की तख्लीक पर और इस कायनात के खालिक पर तदब्बर कीजिए। अर्रहमान रहीम, आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे जैसे सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, जो फ्रेजेस इसके, जो आयत इसकी पढ़ी जा रही है, उसी अल्फाज में से एक आपको आदत मिल रही है। अर्रहमान रहीम दोबारा आया है, तो अब इसमें हम बात करेंगे कि दूसरों पर रहम कीजिए, यानी मोहब्बत के साथ उनका ख्याल रखिए। रहम क्या होता है? मोहब्बत के साथ किसी का ख्याल रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। एक शेर भी है ना, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तो वही बात किसी शायर ने इस तरह से कही। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। यहां से हमने ये सीखा कि आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान, जो भी काम करना है उसमें आखिरत को मद्देनजर रखना है, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता है दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, कुछ चीजें आखिरत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। दुनिया में जरूर हमें वो उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन आखिरत में उसका फायदा है। इसीलिए जो भी प्लान करें, जो भी काम करना हो, उसमें आखिरत को जरूर मद्देनजर रखें। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, यानी हर काम करने से पहले, हर अच्छे काम करने से पहले इबादत की नीयत करें, इसलिए कि दिलो दिमाग का सुकून और हकीकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इबादत से ही हासिल हो सकती है। इंसान यानी कहना ही चाहिए कि मुसलमान का हर काम जो है वो इबादत हो सकता है अगर वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर। कोई भी काम, आप दुनियावी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस कारोबार में अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों को पेश नजर रख के कर रहे हैं, तो वो काम, वो आपका जो कारोबार है वो भी आपके लिए इबादत हो जाए। आपका इस नियत के साथ जल्द सोना कि मैं सुबह वक्त पे नमाज के लिए उठ सकूं, आप सोना आपके लिए इबादत बन जाएगा। किसी के साथ अच्छा सलूक करना, किसी सिला रहमी करना, ये सोच करके अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, तो वो आपका जो रिश्तेदार के साथ ताल्लुक है, वो भी ताल्लुक रखना, उसके साथ उसके काम आना, ये भी आपके लिए इबादत बन जाएगा। तो अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला के उसूलों के मुताबिक कोई भी काम आप करते हैं तो वो इबादत का दर्जा रखता है। इबादत सिर्फ नमाज रोजा नहीं है। तो आदत नंबर 8 हमने क्या सीखी कि हर अच्छे काम से पहले इबादत कीजिए। सफाई सुथराई करना, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई करना भी इबादत बन जाएगा। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें मदद सिर्फ अल्लाह से ही चाहनी है। तो आदत नंबर 9 है कि हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। और अल्लाह की मदद हम कैसे तलब करेंगे? हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, और ये दुआएं कहाँ हमें मिलेंगी? हमें कुरान में मिल जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी दुआएं सिखाई हैं, बहुत सी अल्लाह ताला ने नबियों को दुआएं सिखाई हैं, तमाम अंबिया की दुआएं कुरान में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने सिखाया कि कैसे दुआ करना है, उसको फॉलो करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं, मसनून दुआएं, उनको उनके जरिए अपनी अल्लाह ताला से मदद तलब करें। आदत नंबर 9 हो गई कि अल्लाह ताला की मदद, हर चीज में हमने अल्लाह की मदद तलब करनी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, यानी हर काम में अल्लाह से हिदायत की दुआ करें। ये हमारी आदत नंबर
10 में। अनमदा अलैहिम, तूने इनाम किया उन पर। तो अल्लाह ताला ने किन पर इनाम किया है? याद है, हमने पढ़ा था किसी वन में। अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया? सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, अंबिया। हाँ, चार लोग थे जिनके बारे में बात हुई थी। ये शुहदा, अंबिया, सालिहीन और सिद्दीकीन, चार, उन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो जब अल्लाह ताला ने जिन लोगों पर इनाम किया, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर भी इनाम करे, तो हमें उसके लिए अच्छे लोगों की पैरवी करना पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या करते थे कि अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किया। और इसकी भी दलील हमें सूरह निसा की आयत नंबर 59 में है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो ये चारों जो ग्रुप्स हैं सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बता दिए। तो हमें इनका पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में जानना पड़ेगा कि इनके ऐसे क्या एक्टिविटीज थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किया, और हम जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर इनाम करे, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ना गजब किया गया उन पर, वलद्दालीन, और ना गुमराह होने। तो इसका मतलब है कि ये भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं लोगों के जिन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ, अल्लाह ताला जिनसे नाराज हुए और जो गुमराह थे। तो ये बुरे लोग हैं, इन लोगों से हमें दूर रहने की कोशिश करना है, और अल्लाह ताला से बुरे लोगों की पैरवी करने से महफूज रहने के लिए दुआ भी मांगना है। वो चार कैटेगरीज वो थी जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ, और ये वो लोग हैं, दो ग्रुप्स वो हैं जिन पर अल्लाह ताला नाराज हुए और जो लोग के गुमराह थे, उनसे बचना है। तो आदत नंबर 11 है कि अच्छे लोगों की पैरवी करना है, उनके बारे में जानना है। तो 12वीं आदत ये है कि ज़ाहिर है बुरे लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा ना, कि कैसे लोग थे, ताकि हम वो काम ना करें। तो ये 12 की 12 आदतें। यहाँ पर एक ये हदीस कुदसी है, इसके बारे में आपको किसी वन में भी बताया गया था, मुख्तसरन हम इसको देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी और आधी मेरे बंदे की, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगता है। तो इसमें जैसे आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते वक्त हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो इसको ख्याल रख के पढ़ें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब कहें, जस्ट गिव अ फ्यू सेकेंड पॉज, उसके बाद आगे, क्योंकि यहाँ पर ये कि जब हम ये पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमेदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदानी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और जो कुछ वो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरे बंदे के लिए है, और वो जो कुछ मांगेगा उसे सब मिलेगा। और हम यहाँ क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से? हिदायत मांगते हैं। ये हिदायत की दुआ है ना, फातिहा सूरह। अब सूरह फातिहा में हमारे लिए क्या असबाक हैं, हमने क्या दुआ मांगनी है, और हमने क्या प्लान करना है। तो ये रही सूरह फातिहा के असबाक। आदत नंबर 1 तो अल्लाह की पनाह, बाकी 2, 3, 4, 5 सब सूरह फातिहा है। आपको ये आदतें इसी तरतीब से याद हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत आसानी से, जब आप सूरह फातिहा को ज़हन में रखें।
अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ऐसे पढ़ते फ्रेजेस के साथ साथ आपको आदतें याद आ जाएंगी। अक्सर क्वेश्चन होता है क्विज में कि सूरह फातिहा से हम कितनी आदतें सीखते हैं, 10, 11, 12। तो वो अक्सर 12 लिखी जाती हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि सूरह फातिहा की तो 11 बनती है ना। पहली वाली तो तहफ्फुज की आदत है। और जब हमने असबाक देख लिए कि असबाक हमारे लिए इसमें क्या है, उसके बाद हम अल्लाह ताला से दुआ क्या मांगेंगे कि अल्लाह ताला इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की, इन पे अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। और प्लान क्या करेंगे कि इन आदतों को याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमेशा हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहने की आदत, तो वो तो ऑब्वियसली आई नो वो तो सबकी आदत होगी ऑलरेडी, लेकिन ये कि कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, तो याद रखने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम इसमें से इस्म और फेल को तलाश करते हैं सूरा में से। चलिए बिस्मिल्लाह, कौन बताएगा इसमें कौन कौन से इस्म आपको नजर आ रहे हैं? कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं, वो इस्म सेलेक्ट किए जाते हैं जिनकी वाहिद जमा बन रही होती है, लेकिन इसमें से ज्यादा मौजूद होते हैं। तो आप लोग चले बताना शुरू करें बारी बारी कि इसमें आपको कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आप कहेंगे कि जी ये तो इस्म है। अर्रहमान, रहमान रहीम, ठीक है, बताते हैं। आलमीन, रब्बुल आलमीन, आलमीन, बिल्कुल ठीक। और मालिक, मालिक, यौम, यौम, दीन, दीन, करेक्ट। अल्हम्दु, नाबुदु फेल हो जाएगा। अल्हम्दु, नाबुदु फेल है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ही है। नस्ताइन भी फेल है। जी, नस्ताइन भी फेल है। मुस्तकीम, मुस्तकीम, मुस्तकीम इस्म है, करेक्ट। जी। इंटरेस्टिंगली इस पूरी सूरा में मगजूब, सिर्फ मगजूब, सिर्फ नाबुदु और नस्ताइन ये दो फेल ये हैं। जी। बाकी जो हुरूफ हैं वो अलग हैं, ज्यादातर इसम है। इसमें सब के सब इसमें है। बिस्म बी को छोड़ दें, बी तो हर्फ है, फिर इसम है अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, अल्हम्दु, लिल्लाही का मैम अल्लाह। ए देना भी तो फेल है। ए देना, सॉरी, ए देना भी फेल है, ए देना भी फेल है। अनमता भी फेल है वैसे तो। मगजूब, जी मगजूब इस्म हो मखदूब जाएगा। तो इसम है ना, क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है इसकी शुरू में। वलद्दालीन भी इस्म होगा। अद्वालीन इसम होगा, वा और ला तो तो हुरूफ है ना। जी। अद्दालीन, हाँ, द्वालीन जो ये इसम। तो यहाँ तो उन्होंने इसम को लिया है इस्मुन, और उसकी जमा है अस्मा। इस्म की जमा अस्मा, उर्दू में भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ना, इस्म और अस्मा। फिर है आलमीन। आलमीन का वाहिद होगा, जाहिर सी बात है, आलमीन जमा है तो इसकी वाहिद क्या होगी आलमीन की? आलिम, आलम, आलमिन आलम, या आलमन। जी। क्योंकि अगर आलमुन होगा तो उसकी जमा आलमन, आलमुना होगी, ठीक है ना, आलमन उसकी जमा या हाँ आलमिन। आलमन या आलमिन होगी। और आलम अगर कुछ नहीं लिखा है उसके ऊपर, कोई हरकत नहीं है, तो फिर दोनों जमा दुरुस्त हो सकती हैं जवाब। और यौम है, यौमुन दिन को कहते हैं, और उसकी जमा होती है अय्यामुन। उर्दू में भी हम यौम और अय्यामी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि फेल हमें कौन सा मिलता है। सिर्फ फेल नहीं देखा गया है, बल्कि जो ऐसे इस्म जो कि फेल के टेबल से आ रहे हैं, उन इस्म को भी सेलेक्ट किया गया है बतौर उसके के उसमें से फेल निकल रहा है।
तो अलहम्द का जो फेल है वो है हमेदा। हमेदा का मतलब है उसने तारीफ की। तो हमेदा को देख के हमें फौरन जहन में आ जाना चाहिए कि ये कौन से पैटर्न पर आ रहा है, सामिया के पैटर्न। जो 4 हमने पैटर्न पढ़े हुए हैं उसमें बाकी 3 तो जबर के साथ थे, फतहा, नसरा, दरबा, और समिया जो है वो जेर के साथ था। तो हमेदा जेर के साथ आ रहा है तो ये समिया के ग्रुप से है। समिया उसने सुना और हमेदा उसने तारीफ की। हमेदा यहमदू, अहमद, हामिदुन तारीफ करने वाला, महमूदुन जिसकी तारीफ की गई, और हमदुन तारीफ करना। तो हमारे यहाँ हामिद और महमूद तो नाम होते हैं और नाम से भी हम इसे याद रख सकते हैं। और है मालिक। मालिक का जो फेल है वो है मलका। मलका वो मालिक हुआ। मलका यमलिकु। यमलिकु बिल्कुल ऐसा ही है जैसा यदरिबु था। तो मलका वो मालिक हुआ, यमलिकु वो मालिक होता है, इमलिक मालिक हो, मालिकुन मालिक होना यानी कि जो मालिक है, और ममलूकुन जिसका के कोई मालिक है। ममलूक उसको कहते हैं ना, जो यानी कि मालिक की जो चीज होती है वो ममलूक होती है। मिल्कुन मिल्कियत होना। और नाबुदू का फेल है अबदा, उसने इबादत की। अबदा याबुदू, तो ये बिल्कुल नसरा के पैटर्न पर है, भूल तो नहीं गए आप लोग पैटर्न्स को। अबदा याबुदू, उबुद आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की जाए, और इबादतुन इबादत करना। ये 6 चाबियां हम हर फेल की किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और कौन सा है, मगदूब। ठीक है, मगदूबुन अगर है तो ये किस पैटर्न पर है? मगदूबुन को हम टेबल में कहाँ रखेंगे? टेबल में कहाँ आएगा? ये तो हमें पता है कि ये इसम है। मखजूम असर पड़ता है काम का। हाँ, मफूल मैम इसमें सामिया के सामिया हाँ नहीं मैं मखदूबुन का पूछूंगी। अब मखदूबुन अगर होगा, ये तो हमें पता है कि ये इसम है। और वो जो 6 चाबियां हमने की हैं शॉर्ट टेबल की, उसमें पहली 3 फेल होती हैं और दूसरी 3 जो है वो इसम की होती हैं। तो एक इसमुल फाइल, इसमुल मफूल और इसमें मस्तर होता है। तो ये फाइलुन के पैटर्न पर तो नहीं है, मफऊल मखदूबुन है तो ये मफूलुन के पैटर्न पर है। तो इसका मतलब है कि ये इसमुल मफूल है। तो इसका फेल है गज़बा, वो गुस्सा हुआ या वो गजबनाक हुआ। तो गज़बा भी समिया के पैटर्न पर है। गज़बा यग़ज़बु, इग़ज़ब, गाज़िबुन, मग़दूबुन। गाज़िबुन गजब करने वाला या गुस्सा करने वाला। गजब जो वो शदीद किस्म का गुस्सा होता है ना, तो गुस्सा करने वाला, और मग़दूबुन जिस पर गुस्सा किया गया। तो गैरिल मग़दूबी जिस पर, सिवाय उनके जिस पर गुस्सा किया गया। गज़बुन गजब करना, गुस्सा करना, इसका मीनिंग। एंड आई गेस तो इसके साथ ही हमारा कुरान पार्ट 1B का भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। तो अब हम इंशाल्लाह ताला छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर से, और उसके बाद हम अपने ग्रामर सेक्शन जो है 1A और 1B के दोनों के ग्रामर सेक्शन करें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स नंबर 2 सफा नंबर 1 इशारा A और B के साथ,
जो ग्रामर हमने आज सीखना है उसमें आप सबको खुशामदीद। तो आइए शुरू करते हैं। सफा नंबर 1 इशारा ए में हमारे पास क्या ग्रामर। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि कुरान की हर लाइन में 9 अल्फाज हैं ऑन एन एवरेज, जिसमें से तकरीबन 3 इस्म हैं, 3 फेल हैं, हरूफ तकरीबन 2 हैं और एक जो है वो इन तीनों में से कोई एक ऊपर नीचे हो जाते हैं अल्फाज। इसको आपको प्रूफ दिखाने के लिए ये स्लाइड बनाई गई है कि आप इसमें ब्लू कलर में से जो हाईलाइट हुए हैं ये सब इस्म है, ठीक। इसके बाद फेल देखिए, पिंक या रेड जो भी आपको कलर दिख रहा हो उसमें ये अफाल है सारे के सारे। और इसमें सिर्फ अफाल नहीं है बल्कि वो इस्म भी हाईलाइट किए गए हैं जो कि फेल के टेबल से निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके हवाले से हम क्योंकि इनको पहचानते हैं इसलिए हमको इसमें शामिल किया गया है। येलो कलर से हरूफ को हाईलाइट किया गया है। तो नमाज के कोर्स में हमने कुछ हरूफ सीखे थे, अगर उसके बाद 10 हरूफ मजीद सीख लिए जाएं तो आप कुरान मजीद के तकरीबन 95% हरूफ सीख लें। हरूफ की तादाद कम है अफाल और अस्मा के मुकाबले में। ये देखिए कितनी कलरफुल साइड है, ये आपको एक नजर में बता देती है कि पेज में इस्म फेल और हर्फ जो है वो कितने कितने मौजूद हैं। हरूफ के बारे में खास बात यह है कि ये बदलते नहीं, ये जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, इनकी कोई हरकत आखिर में चेंज नहीं होती। जैसे हम इसमें देखते हैं कि जेर जबर पेश तीनों हरकत आ सकती है। मसलन रब है तो रब्बा भी हो सकता है, रब्बू भी हो सकता है, रब्बी भी हो सकता है, तीनों सूरतों में आता है। लेकिन हरूफ जो है वो बदलते नहीं है। जैसे ला है हमेशा ला होगा, मा, व, फा, इस किस्म के जो हरूफ हैं ये बदलते नहीं हैं, ये हमेशा वैसे ही रहते हैं। अस्मा या इस्म जो हम सीखेंगे उनकी हमको जमा सीखना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं सीखना। वाहिद होगा उसकी जमा बनाना सीखना है, जमा होगा उसका वाहिद बनाना है। अफआल या फेल या वर्ब्स जो है ये है असली चैलेंज, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ये माजी में होता है, मुजारे में होता है, अमर होता है, तो मुख्तलिफ शक्लों में आता है। तो मुख्तलिफ इसकी जाहिरी शक्ल भी होती है, मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसलिए असल जो चैलेंज है हमारा वो अफआल है और इसी पे हमने फोकस करना है ज्यादा। और मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है अगर आप 2 और 2 4 के अलावा ये भी समझते हो कि 1 और 3 भी 4 होता है, 5 - 1 भी 4 होता है, 7 - 3 भी 4 होता है, तो फिर आपके लिए फेल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब फेल की जो अकसाम है हम कर चुके हैं पहले, जो कोर्स हमने पहले किया उसमें हमने 3 हरूफ वाले फेल सीखे, जिनका रूट लेटर में 3 हरूफ थे। आपको याद होगा कि लेटर 1, 2 and 3 ऐसे हमने सीखा था। पहला लेटर जो था वो हमारा फा कहलाता, दूसरा ऐन और तीसरा लाम। तो एक पहला ग्रुप हमने सीखा था वो था फतह ग्रुप। फतह ग्रुप में हमने कौन कौन से सीखे थे, याद है आप लोग को? कौन कौन से सीखे थे फतह में? फतह, फ़अला, जअला। ठीक है ना, फतह, फ़अला, जअला 3 सीखे। नसरा में फा कलमा नून, ऐन कलमा स्वाद, और नसरा में हमने ज्यादा सीखे थे। नसरा में कौन कौन से सीखे थे, कौन बताएगा? नस्वरा, ज़करा, अबदा, खलका। ठीक है। और दरबा में फा कलमा दवात रा और ऐन कलमा रा है और लाम हमारा बा है। दरबा का तो हमने एक इसी को सीखा था, ठीक है, जो थर्ड ग्रुप था हमारा। फोर्थ ग्रुप समिया था। समिया में सीन आपका फा कलमा,
मीम आपका ऐन कलमा और ऐन आपका लाम कलमा। इसमें हमने सीखे थे कौन कौन से? आमिला, आलिमा, अमेला और अलेमा, मिलते जुलते थे दोनों। ये जो हरूफ थे अफाल, जिनके 3-3 लेटर से, ये हमने सीखे कोर्स 1 में। अब भी हम 3 वाले ही सीखेंगे, लेकिन वो जरा दूसरी कैटेगरी में आएंगे। अभी हम उसको देखते हैं, एक मिनट, लेट मी इरेज इट। ठीक है, तो ये थे फतहा, नसरा, दरबा, समया। हम सीखेंगे कमजोर अफाल। 3 ये हरूफ अल्फाबेट में जो है, वाओ, या और अलिफ, इन तीनों को कमजोर हरूफ कहते हैं। तो कमजोर हरूफ है 3, वाओ, या और अलिफ। इसलिए इनको कमजोर हरूफ कहते हैं कि जो इनकी साउंड है, जब ये किसी लफ्ज के बाद आते हैं तो इनकी साउंड क्या होता है? वाओ के साथ आते हैं तो ऊ की साउंड आ गई, या के साथ आएंगे तो ई की साउंड होगी, और अलिफ के साथ होंगे तो आ की साउंड होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बा के साथ इसको लगाएं तो बा के बाद वाव होगा तो ऊ, बा के बाद या होगा तो बी, बा के बाद अलिफ होगा तो बा। तो ये जो आवाज आ रही है ना, ऊ, ई, आ, जी बीमार लोग जैसी आवाज निकालते हैं ना, तकलीफ वाली, तो इसलिए इनको कमजोर हरूफ कहते हैं। वैसे पर्सनली मैं इनको कमजोर नहीं कहती, मैं इनको स्पेशल कहती हूँ कि ये इनमें कुछ खास बात होती है जो दीगर दूसरे हरूफ में नहीं है। बहरहाल इसको कमजोर हरूफ या हरूफ इल्लत, या और ज्यादा अरबी में बोले तो हरूफ इल्ला कहते हैं। तो ये 3 हरूफ है, वाव, या और अलिफ। और जब रूट लेटर में से कोई एक लेटर इन तीनों में से कोई एक होगा तो उसे हम पूरे फेल को ही कमजोर कहते हैं। जैसे अगर किसी का हाथ या पाँव कमजोर होता है तो हम कहते हैं कि वो बंदा ही कमजोर है, पूरे बंदे को ही कमजोर बना देते हैं। तो अगर रूट लेटर में से एक लेटर भी कमजोर है तो हम उसे कहेंगे कि ये कमजोर फेल है। ठीक है, मसलन वहाबा में वाव, इसलिए ये कमजोर है। वादा में भी वाव आ रहा है, पाला में अलिफ आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये कमजोर फेल है, इसलिए कि इसके रूट लेटर में कमजोर हर्फ मौजूद है। जमा में आपने वाव देखा होगा, या भी देखा होगा, जैसे हमने फतहा के बात किया था, यफ्ताहु। ठीक है, इसी तरह से यफ्ताहुना था। अब यहाँ पर भी या भी मौजूद है, वाव भी मौजूद है, लेकिन ये कमजोर नहीं है। क्यों? इसे हम कमजोर क्यों नहीं कह सकते? या और वाव तो यहाँ पर भी आ गया, दो दो आ गए, तो 2 कमजोरियां इकट्ठी हो गई, तो ज्यादा कमजोर नहीं हो गया ये? इसको कमजोर क्यों नहीं कहेंगे? हाँ जी। क्यों कमजोर नहीं है ये? यफ्ताहुना क्यों कमजोर नहीं है, और वहाबा क्यों कमजोर है? मैम ये जमा के लिए है, इसलिए जमा है। पार्टली राइट। और मैम वो इसमें वो कलमा मुजारा, इसलिए कि ये जो फतह, यफ्ताहुना और ये है, इसके रूट लेटर में कमजोर वर्ड नहीं है। यफ्ताहु का रूट लेटर क्या है? फा, ताहा। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई कमजोर नहीं है, इसलिए ये कमजोर फेल नहीं है। वहाबा के रूट लेटर क्या है? वाओ, हा और बा, तो ये कमजोर है। वाओ, ऐन और दाल, ये कमजोर है। काफ, अलिफ और लाम, ये कमजोर है। अगर रूट लेटर में कमजोर वर्ड होगा तो फेल कमजोर होगा।
अगर रूट लेटर में कमजोर नहीं होगा तो बेशक उसमें ये या पहले आ गया, वाव भी आ गया, फिर ये कमजोर नहीं कहलाएगा। रूट लेटर में कमजोर लेटर का होना उस फेल को कमजोर फेल करता है। आप समझ आई बात? ऐसे तो फिर सारे ही कमजोर हो जाएंगे। नसरा के बाद भी यंसुरू यंसुरूना आता है, समया में भी यस्मऊना आता है, फिर तो कोई भी सही नहीं बचेगा, सारे कमजोर हो जाएंगे। ठीक है जी, ये समझ आ गई बात? तो फिर आगे आपको बात और अच्छी समझ में आएगी जी। क्लियर? यस मैम, मैं यही कहना चाह रही थी कि वो तो कलमा मुजारा है बेसिकली, वो फेल इटसेल्फ तो नहीं है, मतलब रूट लेटर या सही रूट लेटर, हाँ नहीं है, हम कलमा मुजारा है या बिल्कुल हमने जो उसको आइडेंटिफाई करना है ना किसी फेल को कि ये कमजोर है या कमजोर नहीं है, तो रूट लेटर से। और रूट लेटर हमें हमेशा माजी का जो पहला वाली चाबी है ना, वो वहां से आपको रूट लेटर मिल जाते हैं। अभी हम आगे टेबल पूरा देखेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमजोर फेल वो है जिसके रूट लेटर में कमजोर हर्फ मौजूद है। तो ये 3 हुरूफ वाले अफाल जो हमने पहले पढ़े उनको हम कहते हैं सही अफाल। अब ये सही जो है ना, ये सेहत से सही है, सही और गलत वाला नहीं है कि ये सही है और वो गलत है। सही का मतलब है सेहतमंद। ये है आपके कमजोर और वो है सेहतमंद। सॉरी, ठीक। कमजोर अफाल कुरान की सफ़े की हर लाइन में एक मौजूद है, किसी किसी फॉर्म में। यानी कि 9000 मरतबा सेहतमंद अफाल आए हुए हैं और 9000 ही मरतबा कमजोर है। 9000 लाइनें हमने पढ़ी कि इस मुसहफ में 9000 लाइनें होती हैं, तो ऑलमोस्ट हर लाइन में एक सेहतमंद और एक कमजोर मौजूद है, मुकाबला बराबर का है। इसके अलावा एक और किस्म के फेल भी होते हैं जिन्हें हम मजीद फी कहते हैं, जिसमें ज्यादा अल्फाज होते हैं, जैसे इख्तलफा और इस्तगफरा। तो इनको हम इंशाल्लाह ताला बाद में QC3 में सीखें। अब कमजोर हुरूफ कहाँ कहाँ आ सकेगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 3 पोजीशंस हैं आपकी, फा, एन और लाम, 1, 2 एंड 3। कमजोर हर्फ मौजूद होगा तो या वो फा की जगह पे आएगा, या एन की जगह पे, या लाम की जगह पे, तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है। शुरू में आने वाली मिसालें आपके सामने हैं, वहाबा और वादा। इसमें शुरू में यानी इनका फा कलमा कमजोर है। काला और ज्यादा, इसमें अलिफ आ रहा है दरमियान में, तो इनका एन कलमा कमजोर है। तीसरी किस्म है दा और हदा, इसमें अलिफ और या आ रहे हैं आखिर में, तो इनका लाम कलमा कमजोर। यानी अगर फा कलमा कमजोर है तो वो भी कमजोर फेल है, एन कलमा कमजोर है कमजोर फेल, लाम कलमा कमजोर है वो कमजोर फेल। और इनके टेबल बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे आपने सीखे हुए हैं फाला के टेबल। हम फाला ही हमारा स्टैंडर्ड है ना, एक फा एक एन एक लाम, तो इसी फाला के स्टैंडर्ड पे हम इसके टेबल सीखेंगे और बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे ये, और उसी तरह से आसान भी होंगे। ओ ये क्या हुआ? ठीक है जी, ये 3 पोजीशन है। चारों जो स्टाइल हमने QC1 में पढ़े उनको याद करने के लिए हमने एक जुमला बनाया था। उस जुमले को हम एक दफा दोहरा लेते हैं ताकि वो जहन में हमारे ताजा हो जाए। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दराबा, इसलिए सुन लो समया। ठीक है, तो फतहा यफ्तहू, नसरा यंसुरु, दराबा यदरिबु और समया यस्माउ। ये हमारे 4 स्टाइल थे जो हमने QC1 अब
جو یہ کمزور ہم نے دیکھے ہیں کہ شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور، اینڈ میں کمزور، اس کو یاد کرنے کے لیے بھی ہم چھوٹے چھوٹے سے 3 جملے یاد کریں. اللہ نے دینے کا، وہبا وعدہ کیا ہے، وعدہ. دہرائیں اس کو میرے ساتھ. اللہ نے دینے کا، وہبا وعدہ کیا ہے، وعدہ. تو وہبا کا مطلب ہے اس نے دیا، وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا. تو اللہ نے دینے کا وہبا وعدہ کیا ہے، وعدہ، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ. قالا کا مطلب اس نے کہا، اور زیادہ کا مطلب اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا. تو اللہ نے دینے کا وہبا وعدہ کیا ہے، وعدہ، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ. اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. دعا کا مطلب ہے اس نے دعا کی، ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی. تو یہ ہمارے 6 اسٹینڈرڈ فعل ہیں جو ہم اس کورس میں کریں گے، اور اس کے پیٹرن پر آنے والے کچھ اور افعال، یعنی کچھ ایسے فعل ہوں گے جو وہابہ کے پیٹرن پر آتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو وعدہ پر آئیں گے. ایک کلاسیفیکیشن ہوگی قالا کے ٹائپ پر آنے والے افعال، زیادہ کے ٹائپ کے، دعا کے پیٹرن پر آنے والے، اور ہدا کے پیٹرن پر آنے. اس جملے سے آپ کو یہ 6 افعال جو ہے وہ ذہن نشین ہو جانے چاہیے کہ کون کون سے فعل کس کس پیٹرن کے ہم پڑھیں. ایک مرتبہ اس کمپلیٹ جملے کو دہرا لیتے ہیں. اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا ہے، وعدہ، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ. اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. ٹھیک ہے جی، جملہ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو سب کو؟ کون سنائے گا جملہ پورا؟ نبیہا کے علاوہ. نبیہا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. نہیں، بیچ میں اس کو عربی کے ٹکڑے بھی ڈالے نا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، نہیں، اللہ نے دینے کا وہابا. اب دینے کی عربی ڈالیں. اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا، وعدہ. ایسے وعدہ. اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا، وعدہ، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ. اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا. جی. بس ایسے آپ نے جملوں کو سب نے اسی پیٹرن پہ جملوں کو یاد کر لینا ہے. اس سے آپ کو بڑی ہیلپ ہوگی کہ 6 کے 6 فعل آپ کے ذہن میں سارے کے سارے فوراً آئیں گے، اور پھر ان کے سٹائل پہ جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک مرتبہ اور اس جملے کو دہراتے ہیں. اب کون دہرائے گا؟ میں بولوں؟ ہاں جی بتائیں. اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا، وعدہ، بلکہ کہا کالا زیادہ دوں گا، زیادہ. اس لیے دعا کر، دعا ہدایت کی، ہدا. 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 ٹھیک ہے. گڈ. جی فائزہ آپ بھی سنا دیں ایک دفعہ، یا کوئی اور بات ہے؟ جی میم. اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا، وعدہ، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا، زیادہ. اس لیے دعا کر، دعا ہدایت کی، ہدا. گڈ، ویری گڈ. اس نے کہا زیادہ دوں گا، زیادہ. کچھ لوگ زیادہ کو بھی زیادہ کہتے ہیں نا. مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے نا، زیادہ کو بھی زیادہ کہہ دیتے ہیں جلدی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا
सफा नंबर 1 इशारा ए के साथ जो ग्रामर थी वो कंप्लीट होती है। अब हम 1B वाली ग्रामर को शुरू करते हैं। देखें मुश्किल तो नहीं था ना, कितना आसान था, सच सच बताएं, मुश्किल तो नहीं लगा? नो मैम, ये तो इस है तरह ना? तरीके का तो मजा आ रहा है। अभी तक तो आसान है मैम। आसान ही रहेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, इसकी आपको गारंटी देती हूँ मैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आप मतलब इसके लिए यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 सफर नंबर 1 इशारा बी के साथ ग्रामर है हमारी। इसमें हम सीखेंगे वहाबा। पहले हमारा जुमले में क्या था कि अल्लाह ने देने का वहाबा वादा किया है। आगे चलेंगे तो वहाबा पहला फेल है, हम वहाबा को देखेंगे। वहाबा कुरान में 22 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पहले हम कमजोर हुरूफ की बात कर लें एक दफा दोबारा से, इसको फ्रेश कर लेते हैं। 3 हुरूफ ऐसे हैं जिन्हें अल्फाबेट, अरबी अल्फाबेट में कमजोर कहा गया है, वाओ, या और अलिफ। और रीजन उसकी ये है, वैसे तजवीद का जो तजवीदी जो रूल होता है उसमें भी इनको कहते हैं ना हुरूफ मद्दा कहलाते हैं ये। खींच लेते हैं आवाज, मत खींचने को कहते हैं ना। वाओ खींच लेता है, या खींच लेता है ई, और अलिफ खींच लेता है आ। तो ये इस तरह की आवाज हो, इस वजह से इनको कमजोर हुरूफ या हुरूफ इल्लत कहते हैं। टेक्निकल जो इनका नाम है ना वो हुरूफ इल्लत है। कहीं आप हुरूफ इल्लत लिखा देखें तो आप कहेंगे पता नहीं ये कोई नई चीज है, तो ये वही है कमजोर हुरूफ। इनको हुरूफे मद्दा भी नहीं कहेंगे, खींच रहे हैं मद? हाँ वो तो तजवीद में कहेंगे आप इसको। तजवीद में हमें ना हुरूफ मद्दा ही कहते हैं, लेकिन हम अभी तजवीद नहीं कर रहे हैं ना, हम तो कुछ और तरह से इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुरूफ इल्लत है ग्रामर में, ठीक है। अगर किसी फेल में एक कमजोर हुरूफ होगा उसके रूट लेटर्स में, रिमेंबर दिस पॉइंट के रूट लेटर में अगर कमजोर होगा तो उसे हम कमजोर कहेंगे। अगर रूट लेटर उसका सेहतमंद है, यानी कि जो 3 उसमें हुरूफ है उनमें से कोई अलिफ, या और वाव नहीं है, तो फिर उसको हम कमजोर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और कमजोर अफाल के सिलसिले में 3 बातें याद रखें हमेशा। नंबर 1, कमजोर अफाल, ये जो 4 हमने स्टाइल पढ़े हुए ना, इन चारों में से किसी एक पर आएंगे, ठीक है। कोई 5वां स्टाइल नहीं आएगा। जो 4 आपने पढ़े हुए ना, फतह, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, दरबा, यदरिबू और समया, यस्माउ, इन चारों में से ही किसी एक पर आएगा। ठीक है, क्लियर। नंबर 1 पॉइंट, चारों में से किसी एक स्टाइल पर आएगा। नंबर 2, कमजोर हुरूफ थक जाते हैं। अब कमजोर जो हुए बेचारे तो थकना ही है ना उन्होंने, इसलिए ये गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल लेते हैं। इनकी इसी बात को मैं कमजोरी नहीं बल्कि कहती हूँ कि ये इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक दूसरे के काम आते हैं, हेल्पिंग होते हैं। उसको देखा वो थक गया, अगर हम किसी को देखेंगे कोई थक गया है तो हम कहें अच्छा भाई जाओ तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारी जगह काम कर, तो फिर ये तो अच्छी बात है ना कि और दूसरा जो आएगा वो भी कमजोर वाला ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कमजोर जाएगा तो कोई सेहतमंद आ जाएगा। सेहतमंद नहीं लिफ्ट कराते, वो अपनी जगह पर ही रहते, वो नहीं बदलते बदलते, वो कहते हैं बस हम जहाँ हैं हम वहीं ठीक है। ये तो कमजोर है बेचारे जो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी कि ये टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो दिस इज अ गुड क्वालिटी, आई थिंक वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट कि एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करें एक दूसरे को और टीम वर्क में काम करें। और ये जो कमजोर हुरूफ के सिलसिले में जितनी भी तब्दीलियां आपको नजर आती हैं, ये सिर्फ आसानी होती है कि ताकि हम बोल सकें इनको आसानी से। आप नोट करेंगे जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे, कमजोर हुरूफ को एज इट इज रख के बगैर बदले जब हम बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी सी हमारी जबान जो है वो लड़खड़ाएगी भी और थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी, लेकिन अगर हम उसको बदल के बोलेंगे तो बड़ी आसानी से बोला जाता है। तो बहुत दफा ये है कि जैसे कुछ अल्फाज होते हैं ना, वो कसरत इस्तेमाल से आप समझ सकते हैं, घिस जाती है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा यूज होती है तो वो घिस जाती है।
تو ایسے یہ الفاظ ہیں کہ بہت زیادہ بول بول کے ان کی ایک شکل بدل جاتی. اور دوسری جو سب سے آسان ریزن ہم دے سکتے ہیں، بھائی عربوں نے ایسے ہی بولا، اس کو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی زبان ہے، جیسے وہ بولتے ہیں بس ہم کو تو فالو کرنا ہے. تو اس لیے بھی. اور یہ جو درمیان میں حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا حمزہ کو ہم کمزور کہیں گے؟ Why this حمزہ is here تینوں کے درمیان؟ اس لیے کہ حمزہ ایک بہت ہی اسپیشل ورڈ ہے، اور یہ کبھی کبھی کمزور حروف کی طرح سے ایکٹنگ کرتا ہے. کمزور ہوتا نہیں ہے لیکن ایکٹنگ کر جاتا ہے کمزور جیسی. اور دوسری بات یہ کہ حمزہ کو ہم اکیلا نہیں لکھ سکتے. حمزہ جب ہوتا ہے تو اس کو حمزہ کو کوئی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ دیکھا ہوگا کبھی حمزہ واو کی کرسی پر بیٹھا ہے، کبھی الف کی کرسی پر، اور کبھی یا پر. دیکھا ہے نا ان حروف کے اوپر آپ نے حمزہ کو لکھا ہوا. تو حمزہ کو کبھی کبھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. کمزور نہیں ہے بٹ اس کو سہارا چاہیے، اس کو کوئی کرسی چاہیے بیٹھنے کے لیے. تو یہ ان کمزور حروف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا کام چلاتا ہے. ایسے سمجھیے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ٹو آل آف یو دس پوائنٹ؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا نا کہ یہ حمزہ یہاں پر کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ حمزہ کمزور نہیں ہے، اور حمزہ کیا ہوتا ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو الف نظر آئے تو سمجھ جائیں گے یہ الف نہیں ہے. روٹ لیٹر میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی کا جو پہلی چابی ہے، ماضی کا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے، اس میں ہمیں روٹ لیٹر ملتا ہے. جو ابھی ہم نے سارے ٹیبل پڑھے کہ جب ہم اللہ نے دینے کا وہابہ، وعدہ کیا ہے وعدہ، اور بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا زیادہ، اس لیے دعا کرو دعا ہدایت کی ہدا. اب ہم نے یہ جو یہ 6 کے 6 ورڈ پڑھے ہیں، یہ سب ماضی کا پہلا والا فعل ہے نا. وہابا، وعدہ، قالا، زیادہ، دعا اور ہدا، یہ ماضی کا پہلا ورڈ ہے، یا ماضی کی پہلی چابی ہے جو ہم شارٹ ٹیبل میں کہتے ہیں. آپ اس میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو روٹ لیٹر آپ وہاں سے پہچان. مثلا آپ نے دیکھا وعدہ، تو اس کے روٹ لیٹر ہیں واو، عین اور دا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہابہ جو تھا اس کے روٹ لیٹر ہیں واو، ہا اور با. قالا دیکھا آپ نے، بلکہ کہا قالا زیادہ دوں گا زیادہ، اس لیے دعا کرو دعا ہدایت کی ہدا. یہ سارا ٹیبل میں نے لکھ دیا. اب قالا کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ وہابہ کے روٹ لیٹر ہم نے دیکھ لیے. قالا کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ قاف الف لام. اور زیادہ کے زا الف دال. الف دال. اب آپ نے ماضی کا پہلا دیکھا، اب آپ کو یہاں پہ الف نظر آئے، اس میں بھی الف دکھا، اس میں بھی الف دکھا. جب آپ کو الف نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ الف الف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا یہ واو ہے یا پھر یا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے یہ، لیکن یہاں ہمیں الف دکھ رہا ہے. اسی طرح سے دعا میں جو الف ہے وہ بھی اصل میں الف نہیں ہے، وہ بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. لیکن وہابہ میں اور وعدہ میں جو آپ کو واو دکھ رہا ہے وہ واو ہی ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ کو روٹ لیٹر میں واو دکھے تو وہ واو ہے 100%. آپ کو یا دکھے جیسے ہدا میں دکھ رہا ہے تو 100% وہ یا ہے. لیکن اگر آپ کو الف دکھ رہا ہے جیسے قالا میں ہے، زادہ میں ہے، دعا میں ہے، تو یہ الف الف نہیں ہے، یہ واو اور یا کی بدلی ہوئی شکل ہے. کیونکہ الف
can never be a part of root letters. ये जुमला याद कर, अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं हो सकता। अगर आपको अलिफ दिख रहा है तो समझ जाए वो आपको धोखा दे रहा है, वो अलिफ नहीं है, वो इन दोनों में से कोई एक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, ये हम आगे सीखेंगे, हमें पता चल जाया करेगा कि कौन सा है। जैसे काला में जो अलिफ है वो एक्चुअली वाव है, दा में जो अलिफ है वो भी एक्चुअली वाव है। अब आप इसको बोल के देखिए तो क्या बनेगा, ये काफ वाव और लाम, ठीक है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कवाला नहीं कवाला, माजी को तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना। अब हम बोलेंगे कवाला तो मजा नहीं आ रहा ना, बोला भी नहीं जा रहा। काला बोलेंगे तो आसानी से बोल दिया। इसी तरह से दा में जो वाव है, अलिफ है वो वाव है, तो वो था दावा, देखे ना, दावा। अब दावा बोलना आसान है या दा बोलना आसान है, बताएं। दा बोलना आसान। इसी तरह से ज्यादा में जो अलिफ दिख रहा है आपको, काला का अलिफ तो वाव है, लेकिन ज्यादा का अलिफ जो है वो या है। अब हम इसे या के साथ बोलने की कोशिश करें तो ये बनेगा ज़यादा, ठीक है। 4 दफा बोले ज़यादा ज़यादा, और उसके बाद बोले ज्यादा ज्यादा, तो कौन सा बोलना ज्यादा आसान है, ज्यादा है ना। तो अरब जो है ना वो अरब बड़े आसान पसंद है, उन्हें हर चीज में आसानी चाहिए। तो बोलने में भी जहां मुश्किल लगती है लफ्ज को हटा देते हैं या गिरा देते हैं या बदल देते हैं और उसे अपने मतलब का बना लेते हैं। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात एक है इसके सिलसिले में याद रखने की, वो ये है कि अलिफ वाव और या में से अलिफ रूट लेटर का हिस्सा नहीं हो सकता। या और वाव जब आपको दिखेंगे तो वो या और वाव ही होंगे, लेकिन जब अलिफ दिखेगा तो वो उन दोनों में से कोई एक होगा, वो अलिफ नहीं होगा। जी, ये बात हजम हो गई। आप यस मैम। आपका हाजमा तो अच्छा है, आपको तो जल्दी हजम हो जाती है, बाकी सबको भी हजम हो गया। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, ma'am. I Yes, try ma'am. to make it as simple as possible, कि ताकि आप लोगों को एक दफा ये चीज समझ आ गई तो फिर अगले लेसन आपके लिए बिल्कुल वो हलवा हो जाएंगे। और वो भी हलवा भी जिसे जो नहीं होता पतला पतला सा, जिसे बस डालने की देर है वो खुद ही नीचे चला जाता, वो वाला हलवा। कुछ उसको कहते भी हैं, कुछ नाम भी होता है उस हलवे का, मुझे नहीं याद आ रहा उसको क्या कहते हैं। बहरहाल ऐसा हरीरा। पता नहीं क्या कहते हैं उसको। जी, सबको समझ आ गई? इतनी छोटी सी क्लास है आप लोगों की, दिन ब दिन Yes, मुख्तसर ही ma'am. होती जाएगी। सबको समझ आ गया ना? आगे इंशाल्लाह। Yes, ma'am. तीन बातें कमजोर अफाल के सिलसिले में हमने याद रखनी है। नंबर 1, उन चारों पैटर्न में से किसी एक पैटर्न पर आएंगे। नंबर 2, थक जाते हैं, एक दूसरे से बदलते रहते हैं, जैसे आपने मिसाल देखी यहाँ पर। और तीसरी बात ये है कि अलिफ जब आपको दिखेगा तो वो अलिफ अलिफ नहीं होगा, वो वाव या फिर या की शक्ल होगी बदली हुई। Yeah. लेकिन आपको वाव नजर आए और या नजर आए तो वो वही होंगे जो दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपका स्टाइल वाला ये टेबल बन गया है, और इसके सामने रखने का ये मकसद है कि वहाबा, इस टेबल को देख के आपको समझ आ रही होगी कि वहाबा जो है वो फतहा के स्टाइल पर आएगा। इसी तरह से काला और दा जो है वो नसरा के सामने लिखे तो वो नसरा पर आएंगे। दराबा के आगे वादा, ज्यादा और हदा लिखे हैं तो ये दराबा के पैटर्न पर। तो फतहा पर 1 है, नसरा पे 2 और दराबा पे 3। ठीक वही अल्लाह ने देने का वहाबा, वादा किया वादा, बल्कि कहा काला, ज्यादा दूंगा ज्यादा, इसलिए दुआ करो दा हिदायत की अदा।
ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं हम। अब हमने वहाबा का टेबल करना ना, पहले तो हम जरा थोड़ी सी तमहीद बांध रहे थे इसकी। वहाबा का मतलब होता है उसने अता किया या उसने बख्शा, कोई ऐसी चीज मतलब बख्श दी गई कि उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं की गई थी, कोई ज्यादा मशक्कत या कोशिश नहीं की गई थी, उसके बगैर ही जो बख्श दी जाती है चीज, उसको हम वहाबा कह सकते हैं। और वहाबा में तो बड़ी चीज होती है, जैसे हम ये दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो वहाब भी वहाबा से ही निकला हुआ है। और अता कर दे हमें अपने पास से रहमत, तो अल्लाह की रहमत मांग रहे ना, और बड़ी चीज मांगी जा रही। टेबल वैसे ही बनेगा जैसे फ़आला। तो गहरी सांस लें, सब बिल्कुल रेडी हो जाए, वही सिलसिला शुरू हो जाएगा ग्रामर का टेबल के साथ। आप लोगों को इशारे भी करने हैं, इशारों के साथ साथ इसको सीखना है। वहाबा उसने अता किया, सिंगुलर वहाबा। आप मुझे बताइएगा कि हाथ आपको दिख रहे, वहाबा थोड़ा ये नीचे होना चाहिए, मैं कैमरे की वजह से ऊपर करती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। वहाबा उसी तरह जैसे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना था, इसी तरह से ये होगा वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतू मैंने अता किया, वहबतुम आप सबने अता किया, वहबना हम सबने अता किया। तो फेल माजी की इसकी चाबी क्या है? वहाबा। पहली चाबी से आपको रूट लेटर्स भी पता चल गए, पहली चाबी का आपको मतलब आता है, तो आपको दीगर तमाम चाबियों के मतलब, दीगर तमाम अल्फाज के मतलब भी आ जाएंगे और उसका पैटर्न भी समझ आ जाएगा। तो एक मरतबा फिर हम सिर्फ अरबी में करते हैं, अब आपको मतलब आ गया। वहाबा उसने अता किया, तो उसने अता किया, सबने अता किया, आपने अता किया, मैंने अता किया, आप सबने अता किया, हम सबने अता किया। तो तरतीब वही है टेबल की जो हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहन। ऑर्डर इसका नहीं चेंज होता, उसी तरतीब से आपने सारे फेल के टेबल करना। तो एक मरतबा फिर हम कर लेते हैं, ठीक है। वहाबा, वहाबा, वहाबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे सवाल जवाब के जरिए, जैसे हमने पहले सीखा था। हल वहाबा, क्या उसने अता किया? अगर अता किया है तो हम क्या जवाब देंगे? नाम वहाबा। नाम वहाब। और अगर नहीं बोलना है तो क्या कहेंगे? मा वहाबा। मा वहाब। क्योंकि माजी को हम नहीं बताना होता है तो मा से कहते हैं। हल वहाबू, क्या उन सब ने अता किया? नाम वहाबू। नाम वहाबू, सबने अता किया। हल वहबता, क्या आपने अता किया? नाम वहबतू। नाम वहबतू। हल वहबतुम, क्या आप सबने अता किया? नाम वहबना। नाम वहबना। तो ये सॉरी, ये उसी तरतीब से ही सवाल जवाब है हमारे, कि अगर वहाबा है तो वहाबा, वहाबू है तो वहाबू, यानी हुआ के लिए जो वर्ड है और हुम के लिए जो वर्ड है उसका आंसर हमने उसी से देना है। अंता से सवाल पूछा जाएगा तो इसका आंसर, अंता वाला जो आंसर है वो आप अना से देंगे,
अंतुम से सवाल है तो आंसर नानू के अल्फाज में दिया जाएगा, यानी वही जो हमारा था ना, ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, जवाब देने का वही स्टाइल है जो हमने QC1 में सीखा हुआ है, कोई उसको नहीं बदला गया है, सिर्फ अल्फाज बदल रहे हैं, तरीका वही है सवाल के जवाब देने का, कि सिंगुलर से पूछा है सिंगुलर से जवाब दे दें उसी अल्फाज में, हुम के लिए प्लूरल से सवाल किया है तो प्लूरल से जवाब दे दें, अंता से सवाल किया है क्या आपने ऐसा किया या आपने दिया, तो मैं से जवाब देना है, ता से तू को जवाब देना है, अंतम से सवाल किया कि क्या आप सबने कोई काम किया है, जो भी फेल हम कर रहे हैं, तो हम सब से उसका आंसर दिया जाएगा। तो ये चीज तो आई एम श्योर सबकी वैसे ही पक्की है, मैंने तो ऐसे ही इसको बता दिया कि दोबारा से रिफ्रेश हो जाए सारा माइंड। ठीक है, आज है अब अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्लियर हो गया। इस QC2 में ना अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत इस्तेमाल है, बार बार जो भी चीज एक चीज समझ में आ जाती है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। क्लास में तो हम बड़ा ऊंचा बुलवाते थे सबसे कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या, और साथ में कहते कि इतनी बड़ी स्माइल भी होनी चाहिए जैसे इसकी है ना, तो स्माइल करके कहें अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गए। आ जाए जी मुजारे, हमें मालूम है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेबल पे आ रहा है, या तो हमें कोई बता देगा या फिर डिक्शनरी से देखेंगे, तो पहली दफा तो हमें ऐसे ही पता चलेगा ना, कोई बताएगा या डिक्शनरी से देखेंगे, वरना हमें नहीं पता चलेगा, समझ नहीं आएगी। फतह यफ्तहु, अब इसमें आपने देखा कि जो ऐन कलमा है उस पर जबर है, इसके भी ऐन कलमा पे जबर आनी चाहिए। अब मुजारे बनाने के लिए पहले हम मुजारे की निशानी लगाएंगे या पहले वाले वर्ड के साथ, तो वहाबा यौहबु, वहाबा यौहबु, वहाबा यौहिबु, चूंकि ये वहेबा नहीं है तो समया तो पहले ही पहली बॉल पे आउट हो जाता है समया, बाकी हमें देखना पड़ता है। तो वहाबा यौहबु हमें बता दिया गया, अरबों ने चूज कर लिया कि इसको उन्होंने फतह के ग्रुप में रखना है, तो इसको यौहबु होना चाहिए। अब चूंकि यौहबु बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वाव कमजोर था ना, बस हमेशा कमजोरों पे ही चलता है, चाहे वो अरबी की ग्रामर हो या कोई और वजह हो, तो कमजोर बेचारे की शामत हर जगह आती है, तो ये यहाँ से गिरा दिया गया, ये बच गया यहबु, वाव गिराने से यहबु रह गया। अब यहबु बोलना आसान है यौहबु के मुकाबले में, ऐसे ही यस मैम, आसान है ना, यौहबु यौहबु बोलता रहे बंदा, उसमें तो यहबु यहबु, तो यहबु आसान है बोलना, तो चलो जी इसको उन्होंने यहबु कर दिया कि इसको हम ऐसे बोलेंगे, तो ये टेबल क्या हो कहलाएगा, वहाबा यहबु, हा के ऊपर जबर है, यानी कि इसका जो आपका ऐन कलमा है उस पर जबर दिख रही है ना आपको, तो इसका मतलब है कि ये फतह ग्रुप से आएगा, ऐन कलमा को देखेंगे आप, ठीक है, फा कलमा तो उसका गायब हो गया ना, ऐन कलमा देखा हमने तो वो जबर है, जबर के साथ ऐन कलमा या समया पर होता है या फतहा पर होता है, समया में तो माजी में ही हमें पहचान लेते हैं हम उसको, वहां इसकी जेर नहीं थी तो समया तो ये है नहीं, पीछे फतहा बच गया, क्योंकि ऐन कलमा पे पेश होगी नसरा में, ऐन कलमा पे जेर होगी तरबा में, यहाँ जबर है तो ये फतहा में जाएगा। जब यहबू होगा तो यहबू के बाद नीचे जाए तो क्या बनेगा, यहबू, वो अदा करता है यहबूना, सिंपल, यहबू है तो उसके आगे ऊना ही लगाना है हमको, यहबूना, फिर तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, ठीक, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना,
नहाबू, ठीक है। एक दफा फिर करते हैं इसको, यहाबू यहाबूना, तहाबू अहाबू तहाबूना, नहाबू, ठीक। चले, माजी का टेबल कौन करेगा? मतलब मैम यानी कि जो है ना पूरा टेबल आपकी जो प्राइमरी की जो सबसे ऊपर जो है वर्ड है उसके हिसाब से फिर आपने पूरा टेबल उसको असेंबल करना है। पीछे वाले जो टेबल्स हमने बनाए हैं उसके पैटर्न को भी फॉलो नहीं करना। सिर्फ पहली की हमने जो है बनानी है बिल्कुल। और उसके बाद से फिर पहली की हमने डिटरमिन करनी है कि ये कौन से टेबल पर आ रहा है, वो हमें पता चल जाएगी। उसके बाद उस की को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि वहाबा के बाद यहाबू से हमें ये तो समझ में आ गया कि इसके एन कलमा पे जबर है, तो ये फतहा या समिया में से आएगा। समिया में से इसलिए नहीं है कि माजी में जेर नहीं है, तो ये फतहा पर है। ग्रुप हमने इसको ऐसे पहचान दिया, ठीक है। अब यहाबू आ गया तो अब उसको याबू को लेके नीचे चले। यहाबू है, फिर वो तहाबू भी, अहाबू भी, नहाबू भी, ऐसे बनता है। जी फायजा। जी मैम, जी माजी का करूं? करें। वहबा, वहबू, वहबता, वहबतू, वहबतुम, वहबना। गुड। मुजारे का भी कर दें। यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू। गुड। तो पैटर्न तो उसी तरह से है जैसे हमने पहले किए हैं, इसमें कोई नया नहीं है, सिर्फ अल्फाज आपको बदलने हैं। चले आगे लेके चलते हैं टेबल को। चले पहले अरबी बोलचाल करते हैं, थोड़ी सी अरबी बोलचाल भी हो जाए ताकि ये पक्का हो जाए। हल यहाबू, तो नाम यहाबू, ठीक है ना। उसी से आंसर करेंगे। हल यहाबूना, नाम यहाबूना। यहाबू, हल तहाबू, नाम अहाबू, नाम अहाबू। हल तहाबूना, नाहम नाम नहबू। नहाबू। बिल्कुल ठीक। अगर नहीं दिया तो ला ला ला। मुजारे है ना, तो मुजारे के साथ हमने जब किसी को नहीं कहना होगा तो हम ला करते हैं। माजी के साथ माँ और मुजारे के साथ ला। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर। आइए जी, अमर बनाए। अमर हमने सीखा था कि हम मुजारे से बनाते थे। क्या था ना, कैसे बनाते थे हम? मिसाल के तौर पर फतहा से बना के देखते हैं। फतहा था तो हम कहते थे, क्योंकि अमर या ऑर्डर हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, तो हम तफ्ताहू से इसको बनाया करते थे। तफ्ता सबसे पहले मुजारे की निशानी को काट दिया, आखिरी हरकत को काट दिया। अब हमारे पास क्या चीज बची? हमारे पास ये बचा फा बचा, जो कि सुकून के साथ है। ता पे जबर है, हा पे सुकून है। अरबी जबान में आप कोई लफ्ज जो सुकून से शुरू हो रहा हो उसे पढ़ ही नहीं सकते, तो उसको पढ़ने के लिए एक टेम्परेरी हमजा लाई जाती थी, और उस हमजा पे भी कुछ ना कुछ हरकत चाहिए। तो वो हमने देखा था कि नसरा पैटर्न पर आने वाले जो अफाल थे उनके हमजा पर पेश आती थी, क्योंकि उनके एन कलमा पे पेश होती थी। बाकी जो तीन थे उनके एन कलमा पे जेर या जबर होती थी, तो उसके हमजा पे हमको जेर लानी होती थी, क्योंकि अमर वाले हमजा पे जबर नहीं, जेर होती है या पेश होती है। पेश नसरा वालों पर और बाकी सब तीनों पर जेर। तो ये इफ्ता ऐसे बनता था। अब हम यहाँ पे तहाबू से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने मुजारे की निशानी काटी, आखिरी हरकत को काट दिया, पीछे आपके पास बच गया हब। आपने पढ़ लिया ना इसको, इसलिए इसके साथ हमजा नहीं लगाई। वो जो हमजा वाला रूल था वो यहाँ पे नहीं फॉलो होगा, क्योंकि जब आपने मुजारे की
علامت کو کاٹ دیا, آخری حرکت کو کاٹ کے سکون دے دیا, تو اب آپ اس کو پڑھ پاتے ہیں کیونکہ ہا پہ زبر ہے, تو آپ نے اس کو پڑھ لیا کہ یہ ہب ہے, تو ہب ہو گیا اس کا. ہب کا مطلب ہوتا ہے عطا کا. ٹھیک ہے جی, یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیسے بنا اور اس میں حمزہ ہم نے کیوں نہیں لگائی. یس میم, جی میم الحمدللہ. کیونکہ جو ہے فے کلمہ ساکن ہوتا ہے, تو اس میں تو فے کلمہ ہے ہی نہیں, تو اسی کلمہ لیے. ہے ہی نہیں, اور اگر جو کلمہ ہے سامنے آیا ہوا اس پہ حرکت ہے تو ہم اسے پڑھ پاتے ہیں, اس لیے ہم اس کو کچھ حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ جی امر آیا ہے نا, کام ہے, اب جب کام آیا تو یہ کمزور حروف تھا, تو یہ کہتے ہیں نا کان دبا کے بھاگ گیا یا تم دبا کے بھاگ گیا, تو یہ واو جو ہے یہ تم دبا کے بھاگ گیا, پیچھے ہب رہ گیا. اب ہب کا مطلب ہے عطا کر. دعاؤں میں ہے نا ہب آتا ہے کتنی دفعہ, ہم پڑھیں گے اس کو. تو بنا ہب لنا. ہاں, ہب کے ساتھ ہمیشہ لا آتا ہے, جس کو عطا کیا جاتا ہے نا اس کے ساتھ لام لگتا ہے, کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ حروف لگائے جاتے ہیں بتانے کے لیے. تو ہب کا جب ورڈ آتا ہے تو اس کے ساتھ لام زبر آتا ہے, جس کو ہب کیا جاتا ہے نا اس کے ساتھ لام آتا ہے. جس کو دینا, ہب لانا ہمیں دے دے, ہبلی مجھے دے دے, ٹھیک ہے نا. تو جس کو دینا ہے اس کے ساتھ لام آئے گا. ہب عطا کر, ہبو تم سب عطا کر. اب جو نہیں کا ہم بناتے ہیں مضارع سے, تو تہبو تھا, تو اس میں تو سمپلی آپ نے آخری حرکت کو ہٹانا ہوتا ہے, اور شروع میں سے مضارع کی علامت نہیں ہٹائی جاتی, نہیں میں, تو وہ تہبو سے تہب سمپل. لا تہب مت عطا کرو, لا تہبو مت عطا کرو, تم سب مت عطا کرو. تو ہب ہبو, لا تہب لا تہبو, جس کو عطا کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ لام کا, ویسے ٹیکنیکلی ہم اسے کہتے ہیں کہ لام کا صلہ لگا ہے, مطلب لام اس کے ساتھ لگتا ہے. اسی طرح سے کالا جو ورڈ ہے جب ہم پڑھیں گے تو کالا کے ساتھ بھی لام کا ہی صلہ آتا ہے, جس سے کہا جاتا ہے کوئی بات, کالا لی اس نے کہا مجھ سے, کالا لہو اس نے کہا اس سے, کالا لگا اس نے کہا آپ سے. تو جس سے کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی لام آتا ہے. تو یہ لام جو ہے بہت کام کی چیز ہے, بہت جگہ آتا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا ہب, ہبو, لا تہب لا تہبو. قد ہب عطا کرو تو اہبو, اور ہبو تم سب عطا کرو تو نہبو. اور اگر کہنا کہ جی بہت جلدی عطا کرنا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ سوبہ یا س بھی لگاتے ہیں. لا تہب تو پھر لا اہبو, لا تہبو تو لا نہب. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ مت عطا کرو, مت دو, تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں عطا کروں گا. اردو میں بھی ہم ایسے بولتے ہیں تو 2 مرتبہ نہیں کا استعمال کریں. تو اگر ٹیکنیکلی اس کا صحیح جواب دیا تو پھر ایسے کہیں گے کہ لا لا, ایک دفعہ پہلے نہیں میں نہیں دوں گا, لیکن آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں ایک ہی لا سے کام چلا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آ جائیے اسم الفاعل اور اسم المفعول پر. اسم الفاعل جو بنے گا وہ آپ کا فاعلن کا پیٹرن ہوگا, دیکھیے فاعلن کا پیٹرن. تو یہاں ہم فا کی جگہ واو, این کی جگہ ہا, نہ کی جگہ تو واو لگائیں گے, تو یہ بن جائے گا واہبن. اسی طرح سے اسم المفعول جو ہے اس کا پیٹرن ہوتا ہے مفعولن. تو یہاں پر ہم لگائیں گے واو, ہا اور با, اور اس میں ایک میم ایکسٹرا آئے گی اور ایک یہاں پہ واو. تو یہ بن جائے گا موعودن. ٹھیک.
तो वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, और वहबुन या वहाबुन दोनों इस्तेमाल होते हैं अता करना। मस्दर का आपको पता है कि जो ये हमने फेल पढ़े हैं अब तक, इसका कोई पैटर्न नहीं होता। देखा ना, ये वहबुन भी है, वहाबुन भी है, अबदा का इबादतुन है, इसी तरह से फतह का फतहुन, नसरा का नसरुन। तो इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ये आते रहते हैं थोड़े बहुत फर्क के साथ। तो ये हो गया वाहिबुन, मौहूबुन और वहब। हल अंता वाहिबुन, क्या आप अता करने वाले हैं? तो नाम अना वाहिबुन, अंता से पूछा, अना ने जवाब दिया। हल अंतुम वाहिबुना, क्या आप सब अदा करने वाले हैं? तो नाम नहनु वाहिब, जी हाँ हमजा बता रहे। अब वो बेचारी रह गई पीछे, जो हमेशा रह जाती है टेबल में। हुआ वहबा या वहबत, सिंपली एक ता लगानी है साकिन माजी के साथ। वहबा है तो वहबत, फतहा फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत, समेया समेअत। तो वहबा से वहबत, हुआ वहबा किया वहबत, हुआ यहबू तो हिया तहब। अंता भी तहबू होता है और हिया भी तहबू होता है। अंता तहबू का मतलब होता है कि आप अता करते हैं, और हिया तहबू का मतलब होता है वो अता करती है। मीनिंग में फर्क है। अंता के लिए होता है आप, और यह है वो करती है। आप करती है नहीं, वो करती है, और आप करते हैं। आप मुज़क्कर है और वो मुअन्नस है, ये फर्क है। तो ये जब मुअन्नस का हम डाल लेते हैं साथ टुकड़ा, तो हमारा टेबल तब कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टेबल को हम पूरे को एक मर्तबा दोहराते हैं, मादी, मुजारे, अमर और इसमें फाइल, और उसके बाद मुअन्नस के साथ। तो सही इसका पैटर्न कैसे बनेगा? माजी सबसे पहले करेंगे, वहाबा वहाबू, वहाबता वहाबतू, वहाबतुम, वहाबना। आप लोग दोहरा रहे हैं ना पीछे पीछे? यस मैम। हाँ, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना है। वहाबा वहाबू, वहाबता वहाबतू, वहाबतुम, वहाबना। यहबू यहबूना, तहबू अहबू, तहबूना, नहबू, हब हबू, ला तहब ला तहबू, वाहिबुन, मौहूबुन, वहब। हुआ वहबा या वहबत, हुआ यहबू या तहब, अंता तहबू हिया तहब। ये हमारा वहाबा का टेबल जो कंप्लीट होता है। बाकी सारे टेबल्स की भी इसी तरतीब से हम उनको याद करेंगे, जो भी जैसे जैसे आते हैं। इसकी हम 6 चाबियां ले लेते हैं, यानी एक माजी की, एक मुजारे की, एक अमर की, और एक इसमें फाइल, इसमें मफूल और मस्तर की। तो पहली 3 चाबियां हमेशा फेल की होंगी, आखिरी 3 चाबियां इस्म की होती हैं, क्योंकि वो तीनों इस्मुल फाइल, इस्म मफूल और इस्म मस्तर होते हैं। तो वहाबा, यहबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहब। इस्म की चाबियां हैं, तो उसमें इस्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं,
یعنی شروع میں الف لام بھی ہو سکتا ہے، اینڈ پر تنوین بھی ہو سکتی ہے. جب جمع ہوگا تو واو نون اور یا نون آ سکتا ہے مذکر کے لیے، اور مؤنث ہوگا تو گولتا واحد کے لیے، اور الف اور لمبی تا جمع کے لیے آ سکتا ہے. چلیں جی عربی بناتے ہیں. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. اس کو ہم ترجمہ جب بھی کرنا ہو نا اردو سے عربی یا عربی سے اردو ٹکڑے بنا رہے ہیں. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، یہ اس کے ٹکڑے بنے. اب اس کی عربی بنائیں. اللہ نے کی عربی کیا ہوگی؟ اللہ نے عطا کیا وہب اللہ. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب کو، اب ہم سب کو فٹ کرنا ہے اس میں. لنا. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا عطا کیا اللہ نے ہم سے. اب یہاں جملہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، میننگ اس کا بھی وہی ہے، بٹ ٹو بی ویری ایگزیکٹ اللہ سے اس جملے کو شروع ہونا چاہیے. تو ہم پہلے اللہ کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ تو آگے آپ نے کہاں ڈالوں میں اس میں؟ اللہ نے ہے نا. نے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ نے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں. ہم پیش ڈال کے بتائیں گے نے. اللہ. کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کام کیا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اس نے کام کیا ہم اس پر پیش ڈالیں، کیونکہ نے کے لیے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں عربی زبان میں. پیش ڈال کے بتاتے ہیں نے. اللہ اب لینا وہابا وہابا نہ، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. اللہ وہابنا، اور ایک ورڈ ہے وہبنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہبنا اور وہابا نام ہے. ہم سب نے عطا کیا. ہاں وہابا نہ ہوگا، جیسے اگر ہوگا یہ آپ کا وہابا اس کے بعد نہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے عطا کیا ہم کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لکھیں گے وہب نہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے عطا کیا. اس نے عطا کیا نا ہمیں. وہبنا اس نے عطا کیا ہمیں، اور وہبنا ہم نے عطا کیا. تو آپ نے فرق دیکھا میننگ میں؟ تھوڑی سی زبر کی یعنی حرکت کی تبدیلی سے مطلب کتنا بدل گیا. اسی طرح سے خلاقہ کی مثال ہے. اگر ہم کہتے ہیں خلاقنا، خلاقنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے تخلیق کیا ہم کو، یا اس نے پیدا کیا ہم کو. اور اگر ہم کہتے ہیں خلقنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا. تو ڈفرنس کتنا زیادہ آ جاتا ہے. تو اس کو دو طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. وہب جی وہب لنا کا کیا مطلب بنے گا؟
वहब जैसे किसका? अल्लाह वहब लना, अल्लाह वहब लना। अल्लाह जब ऐसे लिखते हैं ना, अल्लाह के साथ कुछ करते हैं, फिर वहब लना लिखने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं कि कब हमने उसको लगाना है, कब हमने उसको नहीं लगाना। यहाँ पर वहाबा के बाद अल्लाह बीच में आ गया ना, तो इसलिए हमें इसके साथ लना लगाना। यहाँ पर वहाबा के बाद डायरेक्ट अल्लाह को पहले ले आए हैं, अल्लाह बीच में नहीं है, तो इसलिए वहाबा ना भी चलेगा। ठीक है, अल्लाहु वहाबा ना भी चलेगा। अल्लाहु वहाबा लना से बेहतर है, ये मीनिंग तो उसका भी वही होगा, बट कुछ होती है ना अल्फाज के, किस तरह से आपने अल्फाज को सेलेक्ट किया बोलने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर लगते हैं। तो ये बेहतर तरीका है बात करने का। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा करें। हब लना रहम, अता कर हमें रहमत। अता कर हमें रहम। हल वहब तुम खालिदा, क्या आपने खालिद को कुछ अता किया? हाँ में जवाब देना है। ना खालिदन। वहब तुम की जगह क्या बोलेंगे? वहाब ना। वहब ना, क्योंकि हमने अता किया, हमने बोलना है, तो हम कहेंगे नाम वहबना खालिदा या खालिदन को। ठीक है, तो क्या, अब जैसे वहाबा था ऐसे ही एक वर्ड है वदा, जिसका मतलब होता है उसने रखा। तो जैसे वहाबा किया है बिल्कुल ये उसी तरह से होगा, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। तो चलें बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। माजी का टेबल कौन करेगा? जी, माजी का टेबल कौन कर रहा है? चलें नबिया आप करें माजी का टेबल। वज़अ वज़अउ वज़अतु वज़अता वज़अतु वज़अतुम वज़अना। ठीक है, अब मुजारे का टेबल कौन करेगा? जी, मुजारे का टेबल कौन कर रहा है? यज़ाऊ, जी ठीक है, गुड। यज़ाऊ, यज़ा, यज़ा, यज़ाऊना, तज़ाऊ, ठीक है, बोलते जाएं। तज़ाता, यदाऊ, अज़हू, यदाऊना, अज़हू, तदाऊ। अज़हू, हाँ जी, अज़हू, तज़ा, तज़ा, तज़ाऊना, बिल्कुल ठीक। नज़ाऊ, नादाऊ, ठीक, गुड। अच्छा, फेले अमर वाली कॉलम कौन करेगा? ज़ा हो जाएगा मेरे ख्याल में, फेले अमर में ज़ा। क्या होता बता, रखो। ज़ा और ज़ऊ। दाऊ, ला तज़ा, ला तज़ऊ। ला तदाऊ। रखने वाले को क्या कहेंगे? वाज़े, वादेउन। वाज़िउन, और मौजूद, इसका मफूल क्या होगा? मौज़ू। मौजून। हम क्या कहते हैं कि इस कहानी का मौजू क्या है, मतलब इस कहानी को क्या रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है।
तो वादेन हो गया रखने वाला, और मौजू हो गया जिसको रखा गया। हम कहते हैं ना आज की वो होती है ना तकरीरी मुकाबले जो रहते हैं, आज की तकरीर का मौजू ये है, यानी आज की तकरीर जो रखा गया है वो क्या रखा है। मौजू ये वही जो चीज रखी जाती है उसको मौजू कहते हैं। और मजदर हो गया इसका वद। तो वहाबा की तरह ही ये वदा बना, और भी आएंगे इस तरह के, लेकिन हमने जो इस कोर्स में कम ही रखे हुए ताकि आसानी से वो याद हो जाए करें। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वहाबा था, इसका भी कमजोर लेटर वाव है, ये भी फतहा का इसका ग्रुप है जिसमें ये आ रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा आज का लेसन यानी कि आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स नंबर 2 सफा नंबर 1 इशारा ए और बी का ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और नाफिज करने की तौफीक दे। तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। See you all next week inshallah ta'ala with new lesson.